साल 2020 दुनिया के लिए एक मुश्किल तरीन साल है। इस दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत के क़याम के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, मगर इसके क़याम के बाकायदा आगाज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। इसका आगाज़ यहूदियों के क़िबले हैकले सुलेमानी की तामीर नौ से किया जाना है। सहूनियों का अक़ीदा है कि जब तक हैकले सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे। हैकले सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सहूनियों के नज़दीक आखिरी है। हैकले सुलेमानी की मुख्तसर तारीख़ और बैतुल मुक़द्दस ही इसराइल का दारुल हुकूमत क्यों है, इस हवाले से हम पहले भी बहुत बार बयान कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में एक ख़ास चीज़ आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है, इसलिए वीडियो को देखना और गौर से सुनना आप पर लाजिम है। हैकले सुलेमानी की असर-ए-नौ तामीर के लिए सब कुछ तैयार है, मगर सहूनी रब्बी कहते हैं कि इस वक्त यहूदी हालत नापाकी में हैं और जब तक इन्हें पाक नहीं कर दिया जाता इस वक्त तक हैकल के अहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर इसके बरखिलाफ किया गया तो यहूदियों पर एक बहुत बड़ी आसमानी आफत आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाएगा। सैयदना मूसा को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता किया था जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। ये संदूक एक अलग खैमे में रखा जाता था जहां पर सैयदना हारून समेत किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन जो त्यौहार का दिन होता था उस खैमे में सैयदना हारून जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब किया करते थे। इस खैमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती थी और इस गाय को उसके खून, उसके गोबर, चर्बी और खाल समेत जला दिया जाता था। इससे सैयदना हारून की पाकी वजूद में आती थी, यानी इनसे लाइल्मी में जो भी खताएं सरजद हुई थीं अल्लाह पाक उन्हें मुआफ़ फरमा दिया करते थे। इसके बाद 2 बकरे लाए जाते थे और उनकी कुरानदाजी होती थी। जिस बकरे का नाम कुरानदाजी में निकल आता था उसकी कुर्बानी गाय की तरह करके जला दिया जाता था। इस बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल गुनाहों से पाक होते थे। दूसरे बकरे के सर पर सैयदना हारून हाथ रखकर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को इस पर मुंतकिल कर दिया करते थे और फिर इस बकरे को बेआबा में आज़ाद छोड़ दिया जाता था। सहूनियों का मानना है कि यहूदियों की पाकी उस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुर्ख रंग की बच्चिया की कुर्बानी ना पेश की जाए। इस सुर्ख बच्चिया का गुज़श्ता 2000 बरसों से यहूदी रब्बी इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुर्ख बच्चिया इन तमाम शराइत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी किताबों में मौजूद हैं, यानी ये बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो। इसका एक बाल या एक रुआं भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि इस पर कोई तिल भी नहीं होना चाहिए। चंद रब्बी 2 बालों तक की छूट तो देते हैं और कहते हैं कि अगर सुर्ख रंग के अलावा पूरे जिस्म पर 2 बाल किसी और रंग के हों तो उसकी छूट है। नया हैकले सुलेमानी, जिसे अंग्रेजी में थर्ड टेम्पल भी कहते हैं, इसकी तामीर के लिए कायम इदारा थर्ड टेम्पल इंस्टीट्यूट टेस्ट ट्यूब के जरिए अगस्त 2018 में मतलूबा रंग और रूप की हामिल बच्चिया का एक ग्रुप पैदा करने में कामयाब हो गया है, जिसमें से 2 जानवरों को मुंतखब कर लिया गया है। इनमें से एक जानवर की कुर्बानी दी जाएगी। ये जानवर इसराइल के किसी नामालूम मिलिट्री बेस में इंतहाई हिफाजत से रखे हुए हैं और इस मकाम से महज चंद ही अफराद आगाह हैं। यहाँ तक तो कोई बात अजीबो गरीब मालूम नहीं होती कि यहूदी अपना माबद या हैकले सुलेमानी असर-ए-नौ तामीर करना चाहते हैं। इसमें किसी का क्या लेना और क्या देना, मगर गड़बड़ मामलात यहीं से शुरू होते हैं। हैकले सुलेमानी को सहूनी ऐन उसी मकाम पर तामीर करना चाहते हैं जहाँ पर मस्जिद अक्सा और गुंबद सुगरा वाक़या है, यानी हैकले सुलेमानी की तामीर का मतलब है कि मस्जिद अक्सा की शहादत। हैकले सुलेमानी की तामीर की तकरीबात का आगाज़ सुर्ख बच्चिया की कुर्बानी से होगा और ये सुर्ख बच्चिया कब कुर्बान की जाएगी इसकी तारीख का तो अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया, मगर ये इसी बरस यानी 2020 में 2 बरस की हो जाएगी, यानी कुर्बानी का जानवर कुर्बानी की उम्र को पहुंच जाएगा। यहूदी इल्म जाफर पर ईमान की हद तक यकीन रखते हैं। चंद यहूदी माहिरीन इल्म जाफर के मुताबिक 22 अक्टूबर सन 2020 कुर्बानी के लिए दुरुस्त तरीन दिन है। अब दोबारा से मामलात को एक नज़र में देखते हैं, यानी कि जितनी बातें हमने अभी तक की हैं उन सबको एक बार फिर से दोहराते हैं और तरतीब के साथ देखते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हैकले सुलेमानी की तामीर बहुत ज़रूरी है। हैकले सुलेमानी की तामीर के लिए मस्जिद अक्सा की शहादत ज़रूरी है और हैकले सुलेमानी की तामीर का आगाज़ सुर्ख बच्चिया की कुर्बानी से होगा और ये कुर्बानी सन 2020 के आखिर में मुतवक्के है। अब मामलात की संगीनी की शिद्दत को समझा जा सकता है। हाकिम बदहन
اگر مسجد اقصی کی شہادت 2020 میں کرنے کے ناپاک منصوبے ہیں تو پھر ہم سب مسلمانوں کو اس سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔